हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे और मेरे लाइफ में भी आप सबों का दिल से स्वागत है। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को पसंद किया और आगे डिमांड की कि सर कुछ और विधि अगर आप जानते हो, अगर आप कुछ जानते हो इसके बारे में तो कुछ और विधि बताइए। तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ और विधि लेकर आया हूं। अभी आपको इतना फ्रेश दिख रहा होगा, फिर थोड़ी देर में आपको वो भी समझ में आएगा, धीरे धीरे वो भी आपको समझ में स्पष्ट रूप से आएगा। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज का टॉपिक हमारा क्या है। तो आज का भी टॉपिक आपका यही है जो इसके पहले वाले वीडियो में आप पढ़े थे। आपका टॉपिक है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिक से अधिक कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती है। तो मैंने आपको बताया था और आपने देखा भी था कि हाँ, दो परिमेय संख्याओं के बीच हम अनंत अर्थात जिसका कोई अंत नहीं होता है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए उसमें से कुछ और विधि आज आपको दिखा रहे हैं। और पहली विधि है आपकी ये वाली, यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन कि 1/4 और 1/3 के बीच, गौर से देखेंगे बाबू आप लोग, 1/4 और 1/3 के बीच तीन परिमेय संख्या ज्ञात करें। और इसको बनाने के लिए हमने क्या किया, लिखा माना। ठीक है, हमने क्या किया, इसको मान लिया x = 1/4 एंड y = 1/3। इसको ऐसे हमने कर दिया। आप भी इसको कर सकते हैं, यहां पर आप कुछ भी ले सकते हो, a b जैसे आपकी मर्जी हो आप ले सकते हो, क्योंकि दोनों क्या है, चर संख्या है। और चर क्या है, अचर क्या है, जब मैं आपको बीजगणित पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। देखेंगे आप ध्यान से, 1/4 आपको बनाना कैसे है, क्योंकि आप कोई भी मैथ बनाइए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप सबसे पहले हल लिखेंगे या सोल्व लिखेंगे, फिर आप सॉल्व को सोल्व करोगे। हल x = 1/4 एंड y = 1/3। अब 1/4 तथा 1/3 के बीच पहली परिमेय संख्या, ठीक है, इनके बीच ही हमें चाहिए पहली परिमेय संख्या। इसका फॉर्मूला 1/2, आप उसके बाद में कोष्ठ में x + y, ठीक है, यहां पर आप जो लेंगे उसको आप यहां पे लिखेंगे। अब आगे बढ़ाते हैं, बराबर का बराबर हो गया, 1/2 आपका ज्यों का त्यों उतर जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहला काम आपका कोष्ठ का होता है। जब तक आप कोष्ठ का काम नहीं करते हैं आप बाहर का काम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम x और y का मान यहाँ पे हमने बैठा दिया। x का मान 1/4 देख सकते हैं आप, y का मान आपका 1/3। अब आपको करना क्या है, ये फिर आपका ज्यों का त्यों उतर गया, इसको आपको भिन्न का जोड़ बनाना है, बट्टाकर का जोड़ जो आप जानते हो। और अगर नहीं भी जानते हो तो अच्छे तरीके से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे बनाना है। इसको भी बनाने की बहुत सारी विधियां होती है। देखिए यहाँ पे 4 और 3 का एलसीएम निकालिए, क्या मिलेगा आपको, 12 आया। अब इस 12 को घेर कर इस 4 से भाग दीजिए, तो 4 से भाग देंगे तो 4 3 12, 3 आया। उसी 3 से इसके अंश में भाग गुना करेंगे, क्या मिलेगा, 3 आएगा, प्लस आपका उतर गया। पुनः आप इस 3 से इस 12 में 12 में आप भाग दीजिए, क्या मिलेगा, 4 मिलेगा ना, 3 × 4 = 12। और जब 4 से आप 1 में गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे, 1/2 ज्यों का त्यों उतर जाएगा, क्योंकि अब हम कोष्ठ हटाएंगे, क्योंकि कोष्ठ की क्रिया हम कर चुके हैं। तो 4 और 3 दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 7/12। अब क्या करोगे, अब गुना की क्रिया करोगे, 7 में 1 से गुना करो, क्या मिलेगा, 7, 12 में 2 से गुना करो, क्या मिलेगा, 12 दूना 24। ये रही आपकी पहली परिमेय संख्या 1/4 और 1/3 के बीच। अब निकालते हैं दूसरी परिमेय संख्या। इस तरह से आप कितना भी परिमेय संख्या निकाल सकते हो, ये बात मैंने आपको पहले ही बताया था। देखिएगा, दूसरी परिमेय संख्या = 1/2, सेम सूत्र वही लगेगा। और इसके बाद क्या करेंगे कि ये दोनों जो है आपका 1/4 और 1/3, दोनों में से कोई एक आपको लेना है। मैंने 1/4 को लिया है और इस पहला का जो आंसर आया है आपका 7/24, उसको ले लेना है, 7/24 जो भी आएगा उसको लेना है। और फिर से इसको बट्टा कर जोड़, आपको भिन्न का जोड़ आपको बनाना होगा। तो 4 और 24 का एलसीएम क्या होता है, 24 होता है। 4 से 24 में भाग दीजिए, कितना आएगा, 6। उस 6 से गुना कीजिए, 1 में 6 कम 6 हो गया, प्लस 24 में 24 से भाग दो, क्या आएगा, 1 से गुना करो, 7 में 7 होगा। दोनों को जोड़ो, 6 7 कितना होता है, 13। और 1/2 आपका उतर गया। 13 से 1 में गुना करो, 13, और 24 दूना कितना हो जाएगा, 48।
ये अभी आपको जो है दो परिमेय संख्या हमने निकाला है और हमने क्वेश्चन में लिखा था कि तीन परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो तीसरी परिमेय संख्या आप इसी तरह आगे खुद से निकालिएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दूसरी विधि की। इसके पहले मैं तीन विधि आपको दे चुका हूं। एक विधि यहां पे थी, अभी बताए हैं। इसके बाद ये दूसरी विधि हम देखते हैं कि अब इसकी दूसरी विधि क्या है। आइए देखते हैं। अब ये आपका सेकेंड मेथड जो है, इसका फॉर्मूला हमने लिखा है a प्लस एन बी बटा n प्लस 1। अब आप कहेंगे सर n क्या है, b क्या है, ठीक है। तो आपके कहने से पहले ही मैंने यहाँ पे लिख दिया। देखेंगे ध्यान से, n का मतलब प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर क्या है आप तो अच्छी तरह से जानते हो, तो आपको बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो n का मतलब मैंने लिख दिया। फिर मैंने यहाँ लिखा a और b क्या है सर, तो a का मतलब दी गई पहली परिमेय संख्या, जो परिमेय संख्या आपकी दी गई थी वो वाली पहली, और b का मतलब दी गई दूसरी परिमेय संख्या जो आपके क्वेश्चन में दिया गया है परिमेय संख्या, उसकी बात मैं कर रहा हूं। तो इसको हम इस सूत्र पर अब बनाएंगे। यहां देखेंगे ध्यान से, यहां लिखा है मैंने हल। चूंकि हमें 1/4 तथा 1/3 के बीच तीन परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। आप 4 भी लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो, क्वेश्चन में जितना पूछेगा उतना आपको देना है, ठीक है। आइए, तो हमने 3 लिखा है, 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। आइए देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा है चूंकि। चूंकि कब लगता है, जो चीज निश्चित होता है, जो सर्टेन होता है, वहां मैथ में चूंकि का प्रयोग करते हैं। और प्लीज आप लोग ये चीज पर ध्यान देंगे, कहां आपको चूंकि लगाना है, कहां इसलिए लगाना है, कहां बराबर लगाना है, कहां एरो का निशान लगाना है, कहां या लिखना है, इस सभी पर आप ध्यान देंगे। और इस सभी चीजों को मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे, क्योंकि धीरे धीरे ही हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब मैंने यहाँ लिखा हुआ इसलिए, चूंकि जहां ये रहेगा वहां तो इसलिए रहेगा। यूं समझ लीजिए कि ये भाई है तो ये क्या है, इसका बहन है। जहां ये होगा तो यहाँ तो होगी, चूंकि के बाद इसलिए पक्का है लेना है। इसलिए n इक्वल टू 1 2 3 लेने पर सर आपने 1 2 3 क्यों लिया, आपने 4 5 6 का ही नहीं लिया, 7 8 9 क्यों नहीं लिया, इसके पीछे रीजन है। आप इसके बीच का संख्या निकाल रहे हो बाबू। तो जब भी आप परिमेय संख्या निकालते हो तो स्टार्टिंग से एक नंबर से शुरू करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे, इसके पहले मैंने बताया था कि पहली परिमेय संख्या, ये तो मैंने नहीं लिखा डायरेक्ट, चौथी परिमेय संख्या। पहला ही पता नहीं चलेगा तो चौथा पता कहां से चलेगा, अभी बताइए। इसलिए n का मान हमने 1 2 3 लिया है। चूंकि हमें 3 निकालना है इसलिए हमने 3 ही संख्या लिया है। अब आगे चलते हैं। तो पहली परिमेय संख्या इस सूत्र के आधार पर देखेंगे, a प्लस एन बी बाई एन प्लस 1। मान भरते हैं, a का मान 1/4 प्लस यहाँ उतर गया n का मतलब 1। और आप अच्छी तरह जानते हो कि दोनों के बीच में गुना का चिन्ह छुपा होता है। कहीं भी अंग्रेजी के 2 अक्षर एक साथ लिखे होते हैं, उनके बीच में गुना का चिन्ह होता है। यहाँ गुना का चिन्ह हो गया और b का मान क्या हो गया, 1/3 हो गया। उसके बाद नीचे लिखिए n प्लस 1। तो n का मान हमने क्या ले रखा था, 1 लिया था, तो नीचे यहाँ पर हम 1 लेंगे, 1 और ये 1, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, ऐसे है, पीछे का मत देखिएगा, ऐसे है। अब 1/4 उतर गया, प्लस हमने यहाँ पर दे दिया है। और 1 को आप चूंकि अच्छी तरह जानते हो कि सबसे पहले गुना की क्रिया होती है। अगर भाग पहले होता तो पहले भाग की क्रिया करते, बट गुना है तो पहले गुना की क्रिया करेंगे। 1 को 1 से गुना करेंगे 1 आएगा, और 3 इसकी चूंकि 1 छुपा हुआ है तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3। अब उसके बाद 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे भिन्न का जोड़। देखिए क्या करेंगे, इसका बटा का जोड़ बनाओगे आप तो आपको क्या मिलेगा, देख सकते हैं 4 3 का एलसीएम 12 होगा। 4 से भाग दोगे कितना आएगा, 3 से गुना करोगे 1 में 3, 3 से भाग दोगे 12 में 4 आएगा, 4 से 1 में गुना करोगे 4, 4 से कितना हुआ 7। भाई कितना है हमारा, इसका एलसीएम कितना था 12। यहाँ देखेंगे 7/12। और इसके नीचे क्या था, 2 मैंने यहाँ लिख रखा है। आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे 2 लिखा हूं। और आप यहाँ लिखेंगे बराबर का चिन्ह मैंने कहा दिया है, ये बराबर का चिन्ह आप मेन बट्टा के सामने देंगे, जो मुख्य रूप से बट्टा का किरदार इसमें निभा रहा है उसके सामने आपको लगाना है। यहाँ आप भूल के भी नहीं लगाएंगे बाबू, ध्यान से प्लीज आप इसको ऐसे करेंगे। अब आगे बढ़ाएंगे, तो आगे बढ़ाने के लिए आपको थोड़ी सी ये जान लेना होगा कि भिन्न के बारे में आप पढ़े होंगे। भिन्न वैसे मुख्य रूप से 3 गो होते हैं, लेकिन यहाँ भिन्न आपको 9 प्रकार के भी भिन्न आपको पढ़ने को मिलेंगे। 3 प्रकार के कौन कौन से हैं, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और एक होता है आपका मिश्र भिन्न। और ये जो भिन्न मैंने यहाँ पे लिखा है, इस भिन्न का नाम है मिश्रित
भिन्न। ठीक है, तो ये देखिए कैसे है 7/12 और यहाँ पे बटा के नीचे 2 है, 2 के नीचे 1 छुपा हुआ है, वो 1 जाएगा ऊपर और 2 आएगा कहाँ पे नीचे। 7 में 1 से गुना करेंगे 7, 12 गुना कितना हुआ 24। ये हमारा पहली परमेय संख्या निकल गई। अब दूसरी निकालेंगे, तो दूसरी परमेय संख्या निकालने के लिए जहां हमने n का मान 1 रखा था, आप n के स्थान पर आप क्या रखोगे बाबू 2 रखोगे और उसी तरह से कार्य करोगे जैसे मैंने इसमें कार्य किया, तो आपका आंसर आएगा 11/36। अब आपको ये बता दें कि सर आपने जो सवाल बनाया है क्या सही है, या हम लोग जो सवाल बना रहे हैं क्या सही है, तो आप बना भी सकते हो और जांच भी सकते हो। तो आइए मैंने यहाँ पे कुछ जांचने की तरीका आपको बताया है, इसको देखते हैं कि वाकई में हम लोग जो मैथ बना रहे हैं वो सही है या गलत। देखिए ध्यान से, हमारा क्वेश्चन क्या था 1/4 के बीच और 1/3 के बीच हमको परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी। तो हमारा परिमेय संख्या क्या क्या आया है, पहला में हमारा परिमेय संख्या आया है 7/24, दूसरा में परिमेय संख्या आया है 13/48 और इस विधि से हमने बनाया तो हमारी पहली परिमेय संख्या क्या मिली है 7/24 और दूसरी क्या मिली है 11/36। इसका तीसरा आप निकाल लेंगे। इसके बाद ध्यान देंगे, अब जांचते हैं। जैसे 1/4 और 1/3 के बीच आपको करना है, तो 1 को आप घेर के 4 से भाग दो, भाग लगाओगे तो 0.25 आपका आएगा। फिर 1 को घेर के 3 से भाग दो तो 0.3333 कैसे करके आएगा। ठीक है, तो अब आपको देखना यह है कि आपका जो आंसर है वो इनके बीच में है या नहीं। अगर नहीं है तो गलत है, अगर है तो बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या आया था 7/24, पहले वाले में भी था और दूसरे वाली विधि में भी आप देख सकते हो 7/24। तो 7 को घेर के 24 से भागा तो क्या आएगा बाबू 0.29। अब आप देखिए कि 0.29 इनके बीच में होता है कि नहीं, ये 2 5 है और ये 3 3 है ना, तो इसके बीच में ये है कि नहीं, बिल्कुल है। फिर इसके बाद आपका आंसर आया है 13/48। अब 13 को घेर के 48 से भागा दीजिए, उसका कितना आएगा 0.27। अब आप देखिए कि 0.27 इन दोनों के बीच में है कि नहीं, बिल्कुल है। अब आपके एक आंसर था 11/36, वो उसका आंसर आपका आएगा कितना 0.30। अब ये आप देखिए कि ये इनके बीच में है कि नहीं, अगर है तो बिल्कुल सही है और अगर नहीं है तो बिल्कुल गलत है। 1 मिनट आप देखेंगे इसके बाद, अभी आप जाएंगे नहीं प्लीज। एक चीज मैं आपको और बता दूं, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत जिसका कोई अंत नहीं है ज्ञात कर सकते हैं। बट अगर कोई आपसे ये पूछे कि भाई ये तो बताओ कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कम से कम, ठीक है, कम से कम कितनी परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, तो आपका जवाब होगा कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कम से कम 1 परिमेय संख्या तो जरूर ही ज्ञात कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।